हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है यूरिन का या फीकल का अनकंट्रोल्ड तरीके से बाहर पास आउट हो जाना। तो इसके अंदर यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है और स्टूल इनकॉन्टिनेंस होता है। तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम आज इनकॉन्टिनेंस के टाइप पढ़ते हैं। पहला है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। इट इज डिफाइंड एज involuntary or uncontrolled of urine from the bladder sufficient to cause a social or hygienic problem। जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है वो सोशल या किसी हाइजीनिक प्रॉब्लम की वजह से जो इनवॉलेंट्री तरीके से और अनकंट्रोल्ड तरीके से ब्लडर से यूरिन पास आउट होता रहता है। मतलब अपना उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड तरीके से वह पास आउट होता रहता है यूरिन। फिर है बोवल इनकॉन्टिनेंस। बोवल इनकॉन्टिनेंस इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द बोवल मूवमेंट। बोवल इनकॉन्टिनेंस के अंदर हमारी जो बोवल की मूवमेंट होती है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिजल्टिंग इन द इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ स्टूल, जिसका रिजल्ट होता है कि इनवॉलेंट्री तरीके से स्टूल है वो पास आउट होता रहता है। फिर है स्ट्रक्चरल इनकॉन्टिनेंस। रेयरली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैन अकर इनकॉन्टिनेंस यूजुअली डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड। जो स्ट्रक्चरल इनकॉन्टिनेंस है वो ज़्यादातर चाइल्डहुड के अंदर देखा जाता है। ये स्ट्रक्चरल बॉडी के अंदर या ब्लैडर के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल इनकॉन्टिनेंस से होता है। फॉर एग्जांपल एन एक्टोपिक यूरेटर, अगर यूरेटर होते हैं वो ब्लैडर से अच्छी तरह से कनेक्ट न है या स्ट्रक्चर के अंदर कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो यूरिन है वो पास आउट होता रहता है। फिस्टुलाज caused by obstetric and gynecological trauma or injury are commonly known as obstetric fistulas and can lead to incontinence। कि जो फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऑब्स्ट्रेक्टिक या गायनोकोलॉजिकल कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है उसकी वजह से फिस्टुला कोज होता है जिसकी वजह से हमें इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। फिर है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस अकर व्हेन यू हैव ए स्ट्रॉन्ग सडन नीड टू यूरिनेट दैट इज डिफिकल्ट टू डिले। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है कि हमें यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और हम उसको डिले नहीं कर सकते। द ब्लैडर देन स्क्वीजर और स्पाजम एंड यू लूज यूरिन, कि इसके अंदर हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते और यूरिन अपने आप ही पास आउट हो जाता है। फिर है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। हैपन व्हेन फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। ये तब होता है जब हम कोई फिजिकल मूवमेंट या कोई एक्टिविटी करते हैं सच एज कफिंग। कफिंग हम जोर से खांसते हैं, लाफिंग हंसते हैं, स्नीजिंग छींकते हैं, रनिंग और हैवी लिफ्टिंग पुट्स प्रेशर, या अपने ब्लैडर के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है, ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो यूरिन है वो लीक हो जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर। फिर है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट और कंस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ड्यू टू ए ब्लैडर दैट डज नॉट इम्पटी कम्प्लीटली। किसी भी कंडीशन की वजह से हम अपने जो ब्लैडर होता है उसको पूरी तरह से इम्पटी नहीं कर पाते हैं। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ए फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट कीप यूर फ्रॉम मेकिंग टू ए टॉयलेट इन टाइम। हम किसी भी फिजिकल या मेंटल किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सीवर अर्थराइटिस, अगर पेशेंट को सीवर अर्थराइटिस है उसके जोड़ों में दर्द है तो वो उठ नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से वो यूरिन उसका पास आउट हो जाता है। यू मे नॉट टू एबल टू अनबटन यूअर पैंट्स क्विकली इनफ, तो वह जल्दी से अपने पैंट के बटन को नहीं खोल पाता जिसकी वजह से वह कपड़ों में यूरिन पास आउट कर देता है। फिर है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। योर ब्लैडर इज एन ऑर्गन इन यूर यूरिनरी सिस्टम दैट होल्ड यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर
ये यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसके अंदर हमारा यूरिन है वो होल्ड होके रहता है, कलेक्ट रहता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस अकर व्हेन यू लीक और ड्रिबल यूरिन बिकॉज यूर ब्लैडर इज टू फुल। तो इसके अंदर हम यूरिन को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ब्लैडर है वो पूरी तरह से फुल होता है जिससे यूरिन बाहर पास आउट हो जाता है। सम पीपल एक्सपीरियंस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बिकॉज दे कैन नॉट एम्प्टी देयर ब्लैडर ऑल दी वे व्हेन दे पी। कि उनका ब्लडर है वो पहले से पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुआ होता है, तभी उन्हें अपना जो ब्लडर है वो फुल फील होता है और जिससे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। ये हमने इनकॉन्टिनेंस के टाइप पढ़े। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।